वालेकुम, वेलकम बैक सायना खान डेली ब्लॉग। फ़ोन रखना पड़ेगा कहीं, क्योंकि मेरे को ना आपको कुछ दिखाना था। साथ भी आ गया है, नाश्ता कर रहा है, छोले भटूरे खा रहा है। पास से कैमरा कर लो ना, चेहरा इतना एकदम बड़ा सूजा सूजा सा लगता है। लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाई थी ना, इस चीज़ का मैंने ध्यान नहीं किया था और मैंने कैमरे को एकदम इतना पास कर लिया था, और जब वीडियो अपलोड करी उसके बाद मैंने देखा तो बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने भी खाया नाश्ता किया, मैंने खाए छोले भटूरे। आज फ्री हो गई। साथ के 6-7 दिन से साथ के एग्ज़ाम चल रहे थे, आज लास्ट था, रिलैक्स हो गई। क्योंकि भैया साथ के एग्ज़ाम चलते हैं ना, जितना साथ टेंशन में रहता है ना, उतनी ही मैं भी टेंशन में रहती हूँ। मैं भी ऐसा लगता है साथ के एग्ज़ाम नहीं, मेरे एग्ज़ाम चल रहा है। चलो आपको एक चीज़ दिखानी थी, दिखाती हूँ। मशीन भी लग रही है, मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। चलो, ये मैंने चप्पल बनवाई थी, आपको दिखा देती हूँ। यहाँ कैमरा रख के, शायद बराबर लाइट आ रही, बराबर यहाँ लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अंधेरा हो रहा है, अंधेरा शायद पर्दे की वजह से हो रहा हो। इसको साइड में कर देती हूँ। अभी भी हो रहा है ना, मतलब हो रहा है। अच्छा, ये शायद भी इसकी वजह से हो रहा होगा, पर्दा हवा से। क्या करूँ मैं, किधर बैठ के करूँ? हाथ में कोई बात नहीं, हाथ में लेके वीडियो बनाती हूँ। मैंने अभी चप्पल बनवाई, अभी मैं अपनी सास के घर गई थी ना कुछ दिन पहले, तो वहाँ मैंने चप्पल ऑर्डर करके बनवाई थी। देखिए, ये डेली वर्क की है, तो ये मत बोला बड़ी बूढ़ी से बड़ी बूढ़ी होगी, इससे ऐसी है। लुक ऐसा है इसका, ये कंफर्टेबल है, प्लस वहाँ बिल्डिंग में बनती है। ये माल एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है, मुंबई से बाहर जाता होगा, ये पता नहीं, ये मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन ये बाहर जाता है माल। तो मैंने घर में पहनने के लिए, मैं अम्मी के घर जाती हूँ ना, तो मेरी अम्मी के घर में क्या घर बड़ा है, तो चप्पल पहन के ही रहती हूँ घर के अंदर। तो मैंने उसके हिसाब से बनवा ली थी। मैं ये रखी रहेंगी, काम में आएंगी, वो बनवा ली थी। मैं कभी भी आगरा वगैरह गई, अम्मी के घर गई, ऊपर नीचे रहता ही है, तो चप्पल पहन के ही रहती हूँ घर के अंदर में। और दूसरा देखो, कोई आपसे मैं इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। कोई भी आपसे पैसा लेके बाहर भेजे, बोले मैं आप मुझे 50,000 दे दो, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपको सऊदी भेज दूँगा, मैं आपको दुबई भेज दूँगा, वो फ्रॉड है, ध्यान रखना। जो आपसे पहले पैसे की बात करे, बाहर भेजने के नाम पे आपको पैसे वसूले, वो कभी मत देना, आपके पैसे डूब जाएंगे। बता रही हूँ मैं आपको। कोई भी अच्छी जेन्युइन कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी जो बाहर बंदे को भेजती है, पहले इंटरव्यू होते हैं, उसमें सिलेक्शन होता है, पासपोर्ट जमा होता है, उसके बाद बाहर से आपका ऑफ़र लेटर आता है। उसमें महीना, 2 महीना, 3 महीने का प्रोसीजर होता है, तुरंत काम नहीं होते, टाइम लगता है। जेन्युइन कंपनियों में टाइम लगेगा। जो फ्रॉड होगा ना, वो आपको बोलेगा नहीं, अरे एक हफ्ते में भेज दूंगा, अरे वीज़ा रेडी तो हफ्ते में भेज दूंगा। कितना भी वीज़ा रेडी हो, मेडिकल होता है, हर एक देश का अलग अलग मेडिकल होता है, उस काफ़ी प्रोसीजर 2 से 3 महीना लग जाता है जाने में, कभी कभी ज़्यादा लग जाते हैं जाने में। इसके लिए बोल रही हूँ, आप मेडिकल होता है, बाहर से वीज़ा आता है, ऑफ़र लेटर आता है, ऑफ़र लेटर पढ़ने के बाद सिग्नेचर करना, आपका पासपोर्ट जमा होगा, आपका टिकट आ जाएगा, तभी सामने वाला बंदा आपसे पैसे लेगा। अगर अदरवाइज़ जो बंदा बोलता है पहले आप मुझे पैसा दे दो, 50,000 दे दो, मैं आपको दुबई भेज दूंगा, कभी मत देना, वो फ्रॉड होगा। मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे आसपास कितने सारे ऐसे केस हुए हैं। अभी भी एक बंदा है जिसको मैं जानती हूँ मैं, लोकल नौकरी लगवाने के लिए वो बेचारे से 2400 रुपये ले ली कि मैं तुम्हें काम पे लगा दूँगा, 2400 दे दो। बेचारे बंदे ने दे दिए, क्योंकि तो नौकरी की ऐसी चीज़ होती है, इंसान को लगता है कि हाँ बस मुझे काम मिल जाए, तो वो पता नहीं उसका दिमाग ना उस टाइम काम नहीं करता। उस टाइम एक चीज़ सोचता है कि मेरा काम हो रहा है, पैसे दे दूँ। पैसा लेने वाला बंदा फ्रॉड होता है। कभी भी आज चीज़ में मत पड़ना, और कभी भी पैसा दे के बाहर ऐसे नहीं जाते हैं। बहुत कंपनियाँ पैसा लेती हैं, फ्री में तो खैर कोई नहीं भेजता है, हर कंपनी का अपना चार्ज होता है। लेकिन आपको देखना है कि मेरा हाथ दुख रहा है, तो इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ मैं, मेरा हाथ दुख रहा है, ऐसे पकड़ लेती हूँ, हिल भी रहा है ना, हिल रहा है। एक मिनट रुकी, मैं अभी मैंने साथ का टेबल यूज़ कर लिया है फ़ोन रखने के लिए, ध्यान ही नहीं था। मैं चलो टेबल पे रख के फ़ोन वीडियो बनाती हूँ। तो मैं कहाँ थी, देखो, कोई भी बंदा आपसे पैसे लेके बोलता है ना, कभी मत देना पैसा। इंटरव्यू होगा, मैं वो आपको प्रोसीजर बता रही हूँ मैं आपको। इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन हुआ तो वो आपको सारी बात बताएंगे, पासपोर्ट जमा करेंगे, उसके बाद महीना, 15 दिन, 2 महीने लगेगा। उसके बाद वो आपका ऑफ़र लेटर आएगा, उसको सिग्नेचर आप पढ़ के सिग्नेचर करना, और
आपका टिकट आएगा ना, जो फाइनल डेट होगी आपकी जाने की, तभी बंदा आपसे पैसे मांगेगा। उस पर भी आपको पैसा ऐसे नहीं देना है। आपको जो ऑफिस है उसका एक लीगल रजिस्टर नंबर होता है ऑफिस के बारे में पता करना कि लीगल है अनलीगल है, कितना पुराना है कितना नया है। गूगल पे उसके बारे में सर्च करना। गूगल पे आप जेन्युइन जो बंदा होगा ना, भेजने वाला ऑफिस होते हैं, उनकी सारी डिटेल्स ना गूगल पे आपको मिल जाएंगी। फ्रॉड लोग की तो नहीं मिलेगी। चलो फ्रॉड की मिल भी गई, फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए जानना दो। कुछ जो बाहर वाले जो ऑफिस होते हैं, जो बाहर भेजते हैं, उनके नामचीन होते हैं, उनको तो पता चल जाता है कि हाँ ये लीगल है, ये काफ़ी सालों से इनके दादा भाई ये सारे ये काम कर रहे हैं, तो आप उन पर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो। अदरवाइज़ नया ऑफिस खुला हो, जो उसको खुले कुछ शायद कुछ महीने या साल भर हुआ हो, तो आप उस पर भरोसा नहीं करना। मेरे हस्बैंड साहब के अब्बा के संग भी धोखा हो चुका है। बराबर पूरा ऑफिस भांडुप की बात है। भांडुप में एक मॉल है, स्टेशन के बाहर निकलते ही मॉल के अंदर वो लोग ऑफिस खोल के बैठे थे। लग ही नहीं रहा था कि ये फ्रॉड है। प्रॉपर ऑफिस अच्छे से बनाया हुआ था, स्टाफ था, कंप्यूटर लेके बैठा हुआ था अंदर। HR बन के एक लड़की बैठी हुई थी जो सब हैंडल कर रही थी, पासपोर्ट जमा कर रही थी। 3,500 रुपये ले रही थी। बोल रही नहीं, अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आपको 3,500 रुपये देना पड़ेगा। हालांकि हमको लग रहा था कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कहते ना उस टाइम बस ऐसा लग रहा था कि नौकरी मिल जाए बाहर की। इस टाइम उस वक्त ऐसे हालात थे कि सोहेल इतना परेशान थे, हम लोग इतना परेशान थे, हमको लग रहा था बस हमको नौकरी मिल जाए। और हमने उसको 3,500 रुपये दे भी दी। उसके बाद उसका फ़ोन आया कि आप हमें 25,000 रुपये दोगे तो ही हम आपको ऑफर लेटर देंगे। अगर आप 25,000 रुपये दोगे तो हम आपका ये दूसरा काम करवाएंगे। हमको समझ में आ गई ये फ्रॉड है। लेकिन फिर हम लोग ने पैसे भी नहीं मांगे उससे, क्योंकि हमको सोहेल को ऑफिस जाना पड़ता। वहाँ उन लोगों ने एक चालक ही रख रखी थी। सारा स्टाफ लड़की रखा था। लड़कियाँ होती हैं स्टाफ में, कुछ लड़के भी होते हैं, आदमी भी होते हैं, सब संभालते। वो प्रॉपर लेडीज़ ही लेडीज़ थी। अगर सोहेल कुछ करते, बोलते, लड़ाई करते, तो वो कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती थी कि मेरे से बदतमीज़ी कर रहा है, ये कर रहा है, पैसे नहीं देने के लिए। इसलिए हम लोगों ने सब्र कर लिया, हम लोगों ने गम खा लिया। तो जाने तो अल्लाह का शुक्र है, अपन बड़े खतरे से बच गए, बड़े नुकसान से बच गए। इसके लिए बोल रही हूँ आपको, कभी भी आप ऐसा नहीं करना कि कोई भी बंदा आपको बोले और आप उसको पैसा दे दो और वो फिर आप उसको फ़ोन करते रहो, स्विच ऑफ हो जाए, क्योंकि नंबर बदलने में कोई देर नहीं लगती है। फ्रॉड लोग बहुत घूम रहे हैं। इसके लिए मैं आपको ये बनाना चाहिए। क्यों आजकल देखो इंसान को ऐसा लग रहा है कि 2 साल से तो लॉकडाउन था, इंडिया की क्या ऑल ओवर वर्ल्ड की एकदम हालत ख़राब हो चुकी है। तो सबको लग रहा है चलो बाहर चले जाऊँगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, फैमिली के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो कुछ लोग बंदे नए होते हैं, जो नहीं पता होता है, वो लोग एक दूसरे से कहते हैं, तो कोई इस बात का फ़ायदा उठा लेता है कि यार ये बहुत जाने के लिए उतावला हो रहा है, इससे पैसा ले लेते हैं और उसको फिर अपन बाद में गोली दे देंगे। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कभी भी किसी को पैसा नहीं देना। तो आप किसी से मत बोलो, किसी से मत पूछो। हर शहर में एक पेपर आता है, हर शहर में, दिल्ली, मुंबई, आगरा, छोटा शहर, बड़े शहर, हर शहर में आपको पेपर मिलेगा। उसका नाम है असाइनमेंट अब्रॉड। देखो ये आज का ही पेपर है, मैं आपके दिखाने के लिए गई। पता नहीं आपको नंबर ऐसे ही दिखाई देते हैं, उल्टे दिखाई देते हैं, पता नहीं। ये असाइनमेंट अब्रॉड नाम से एक पेपर आता है, ठीक है। इसमें सारे ऑफिस होंगे, जितनी भी जॉब आई है ना, देखो ये सारी जॉब है। अभी मैं उनको पढ़ूंगी। मेरे पास 2-3 बंदे हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है, तो मैं उनको 2 हेल्प कर दूंगी, उनको नंबर फॉरवर्ड कर दूंगी। जो बंदे जेन्युइन होंगे, मुझे उनके बारे में पता है। मेरे हस्बैंड जाने से पहले क्या बहुत ये हम लोग पेपर लाते थे बाहर जॉब करने के लिए, तो बहुत नॉलेज हो गई थी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, ऐसा पेपर आता है, स्टेशन के पास मिलेगा आपको। ज़्यादातर स्टेशन के पास ही मिलते हैं ये वाले पेपर। मैं आज भी अपने घर के स्टेशन के पास से लेके आई हूँ। महंगी चलो आप बनाती हूँ, क्योंकि आजकल ना लोग बाहर जाने के, बेचारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, इतने सारे फ्रॉड लोग हो गए, उस चीज़ का बेचारों से फ़ायदा उठा लेते हैं। पैसा मांगते हैं 2 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख, 50,000, जिस जैसे जो मांगे। आप मत देना किसी को पैसा। पेपर लेके आना, असाइनमेंट अब्रॉड, उसमें जॉब, सारी जॉब होंगी। आप प्लम्बर हो, आप मैकेनिक हो, आप ड्राइवर हो, खाना पकाने वाले हो, जो भी हो, सेल्समैन, कुछ भी हो, उसमें डिटेल्स होंगी। कितने बंदे चाहिए, क्या चाहिए, उनकी पूरी डिटेल होगी, कहाँ ऑफिस है, उनका मोबाइल नंबर सब होगा। उनको पहचानने की वो ऑफिस जेन्युइन है कि नहीं है मैं आपको बताती हूँ। हर एक ऑफिस के एड्रेस के नीचे लिखा होगा 1000 प्लस 1000 प्लस 5 नंबर, 1000 प्लस, मतलब वो रजिस्टर है। वो आप उसको आँख बंद करके आप उस पर इंटरव्यू दे सकते हो, बात कर सकते हो। सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है, आप ट्राई कर सकते हो। शायद ऐसा नहीं करो, ठीक है। समझ में आ गया। हर ऑफिस के एड्रेस के नीचे 1000 प्लस 5 या 4 ये लिखा होगा। आप बेझिझक वहाँ पे ट्राई करना, ठीक है। सारी डिटेल्स होंगी इसके अंदर, किस दिन इंटरव्यू है, किस दिन जाना है, डेट, टाइमिंग, किस चीज़ का है, क्या बंदे उनको चाहिए, वो कैटेगरी उन्होंने लिख रखी होगी। आप जिस कैटेगरी के लिए हो आप वहाँ ट्राई कर सकते हो, लेकिन किसी से मत बोलो। फ़ायदा उठाते हैं लोग, बहुत सारे फ्रॉड बोल रहे हैं। इसके लिए मैंने सोचा मैं आज एक वीडियो ऐसा बनाती हूँ कि लोग, मैं भी जानती हूँ, अरे भाभी हम बाहर जाना चाहते हैं, भाई को बोलो,
कोई बाहर का वीज़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरे हस्बैंड भी वहाँ पहुँच गए ना, मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे काम करने के दूसरी कंपनी में एक एम्प्लॉयर है, मतलब वो भी वहाँ पे गुलामी की तरह ही रह जाता ना इंसान, जिसका पासपोर्ट कंपनी में जमा होता है, उनके हिसाब से जाना आना पड़ता है, कब आपको छुट्टी मिलेगी कब नहीं मिलेगी। इसके लिए बोल रही हूँ, कोई ऐसा बंदा भी नहीं बुला सकता है। आपको इंडिया में रह के इंटरव्यू देना होगा, पास हो जाते हो तो आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, फिर उनकी फ़ीस होगी। बहुत से वीज़े फ्री में भी होते हैं। मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम मारा था तो कोई पैसा नहीं था, चार्ज नहीं था, सिर्फ 8,000 रुपये थे। लेकिन अभी हर कंपनियों ने अपने चार्ज रेट बढ़ा दिए हैं, 50,000 70,000 ऐसा कुछ कर दिया है। तो अभी भी मेरे हस्बैंड जिस रेट पर गए, कभी किसी को डिटेल चाहिए होगी तो मैं शेयर करूँगी। देखो मैं चाहती हूँ किसी की भी अपनी बातों के थ्रू, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में अपना ब्लॉग से कपड़े मेकअप खाना यही दिखाती रहूँगी। देखो किसी कुछ भी ब्लॉग अगर मेरे दिल में लगता है ना कि नहीं ये आपसे शेयर करनी चाहिए, कहीं आपका नुकसान नहीं हुआ है, कि आपके घर में बाप भाई बेटा किसी का बाहर जाने के लिए डोल रहा हो या किसी से कह रहा हो किसी से मत कहिए, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। और कोई बाहर पहुंच के किसी को नहीं बुला सकता है, क्योंकि वो बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ, जो यहाँ आप यहाँ जिस शहर में रह रहे हो, एक पेपर ख़रीदो, एड्रेस देता है, सब देता है। आप आगे की जहाँ इंटरव्यू को पहले आप कॉल करो, नंबर देते हैं वो लोग, पहले आप उसको कॉल करो कि मैं ऐसे इंटरव्यू देना चाहता हूँ कि क्या है, तो वो आपको वहाँ पे जो लड़की होगा, जो वहाँ का स्टाफ होगा, आपका फ़ोन रिसीव करेगा, आपको डिटेल समझाएगा। उसके बाद अभी आप आगे जाओ, ठीक है। लेकिन बस सोच समझ के, किसी की बातों में नहीं आना। अभी भी बोल रही हूँ मैं, कोई भी आपसे पैसा पहले मांगे ना, जैसे कि आपको कोई ऑफिस में चले गए, बोले भाई आप 50,000 रुपये दे दो, मैं आपको दुबई भेज दूँगा, आप उसको पैसा नहीं देना, वो फ्रॉड है भाई, समझ जाना। तो पीछे लड़ाई झगड़ा करने से मतलब पीछे हट जाना कि भाई ये नहीं, ये फ्रॉड है, ये पैसा पहले मांग रहा नहीं, फ्रॉड है। क्योंकि पैसा पहले कोई नहीं मांगता है जब तक आपको ऑफर लेटर नहीं आता। मेरे हस्बैंड का जाने का हो गया था, तो कुछ दिन पहले ही, जब जिस दिन टिकट देने वाले थे ना, तभी हम लोगों ने पैसे जमा किया था। उससे पहले पैसा हम लोगों ने जमा नहीं किया था। और कोई भी कंपनी वाले पैसा पहले नहीं देते। जब आपका टिकट आ जाएगा ना, तो आपको फ़ोन करेंगे सामने से, सब कि आपका ये तारीख को प्लेन है, आपकी ये तारीख को टिकट हुआ है, आपको इतना पैसा आपका ऑफिस में जमा करना, फिर आप ऑफिस जाना, पैसा देना, टिकट लेना, पासपोर्ट लेना, अपने घर आ जाना, ठीक है। फ्रॉड नहीं हो, बस अपना मिसयूज़ नहीं करना है। और हर किसी से नहीं कहना कि मेरे को बाहर भेजना है, बाहर भेजना है, बाहर भेजना है। आपका टैलेंट होगा, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। अपनी अकल यूज़ करिए, पेपर लीजिए, नेट पे सर्च करिए। जो आपके शहर में ऑफिस है, अच्छे ऑफिस हैं, बहुत पुराने ऑफिस हैं, वहाँ वहीं जाकर ट्राई करिएगा, ठीक है। ये मुझे आपको आज बताना था, मैं कि नहीं भैया हर चीज़ बतानी चाहिए, जो जिससे किसी का, अगर मेरे जितने भी व्यूअर्स होंगे वो मुझे देख रहे होंगे, अगर उसमें एक बंदा भी अगर मेरी बात सुन के समझ जाएगा, या कहीं आगे कोई बंदा धोखा खा रहा होगा, तो वहीं रुक जाएगा। मैं आपको अपना होने के नाते, आप मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं, तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि आपके लिए, आपके संग कुछ गलत ना हो, कहीं आपके पैसे नहीं डूब जाए। इसके लिए मैं आज गई थी, जबकि मुझे इस पेपर का काम नहीं था, लेकिन मैं, कुछ बंदे थे जो मेरे बोल रहे थे कि हमें दुबई जाना है या बाहर जाना है। तो मैं चलो शनिचर के दिन, मेरे यहाँ मुंबई में शनिचर के दिन पेपर आता है, तो हम लोग पेपर ले आते थे, हम लोग उसमें से देखते थे, फिर मेरे हस्बैंड ट्राई करते थे। तो मैंने भी सोचा चलो किसी की मदद हो जाएगी, जिसको चाहिए होगा मैं देख लूँगी, डिटेल निकाल के उसको फॉरवर्ड कर दूँगी फ़ोन के ज़रिए अपने, जिससे मेरी बात चल रही है। तो बस यही मेरा वो था आज का। और दूसरा देखो, एक चीज़ और हो गया, आपको बताती हूँ मैं। घर बनवाते हैं ना अपन, मैं जितने भी कपड़े पहनती हूँ ना, ज़्यादातर डेली वेयर में, मेरे एक सामने एक खाला रहते हैं, उनकी बेटियाँ हैं, वही मेरे कपड़े सीती हैं। मैं उनसे ही अपने डेली वेयर के सूट, और ज़्यादातर सूट मैं उनसे ही सिलवाती हूँ, क्योंकि वो अच्छे सीते हैं। और फिर दूसरा क्या, मेरे घर के पास में ही है, उनका घर बन रहा था क्या बन रहा है, उन्होंने घर का काम स्टार्ट कराया। मज़दूर था घर में, जो मज़दूर होता है, मेन जो होता है, जिसको अपन सब कुछ देते हैं कि आपको बनाना है, ठेका दे देते हैं अपन, बोलो तो ठेका दे दिया उसको। उसने क्या किया, 1 दिन 2 दिन काम किया, पूरे घर को तोड़ ताड़ के छोड़ दिया। 10,000 रुपये लिए, 10,000 रुपये लेके कहता है चलो मेरे साथ पत्थर, उनको किचन का जो आता है ना, मार्बल बिछवाओ या ग्रेनाइट बोलो, वो किचन का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए वो लोग चले गए दुकान पर। वहाँ पे उनसे पत्थर पसंद करवा लिया। बोलता है तुम ठीक है, तुम जाओ और मैं पैसा दे के आता हूँ, पत्थर लेके आता हूँ। ना वो आया, ना उसके घर पर कोई पत्थर आया। जब इन्होंने फ़ोन किया पत्थर वाले को, बोला कि भाई तुमने मैं पत्थर नहीं पहुँचा, बोला नहीं, वो बंदा तो मैं पैसे दे के गया ही नहीं है। और उन्होंने जिसको मज़दूर को पैसे दिए थे, मिस्त्री को, उसको फ़ोन किए, भाई तो पैसे देके क्यों नहीं आया। तो शुरू में फ़ोन उठा के बोलता हाँ मैं देता हूँ, मैं आता हूँ करके, कुछ भी उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया। उसके बाद उसका नंबर स्विच ऑफ गायब हो गया। 10,000 रुपये लेके वो उनका चला गया। और मैंने भी ये जब घर बनवाया था, तो मेरे संग भी 10,000 का पचका लगा था मेरे को, लेकिन मैं क्या थी, मैं तेज़ थी, मैंने पैसा नहीं छोड़ा था।
जिसके थ्रू मेरे को मजदूर मिला था ना, तो मैंने उससे हैंडल कर लिया था। लेकिन ये बेचारे कहाँ ढूंढे, और बेचारों ने कैसे कैसे अरेंजमेंट किया होगा। तो हर इंसान घर जो बनवाता है, किचन बनवाता है, घर में कारपेंटर, फर्नीचर, कलर का कुछ भी काम करवाता है, तो वो अपना पूरा हिसाब किताब ख़राब कर देता है कि पैसे जोड़ता है, किसी से उधार लेता है, कहीं लोन लेता है, कहीं से किसी से कैसे कैसे करके अरेंज करके वो घर बनवाता है। और देखो ऐसे लोग करते हैं, पैसा लेके ही चला गया, बेचारों का घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, इतना वो लोग परेशान है ना। मेरे को भी तो सुन के उस दिन से अच्छा नहीं लगा। मैं वीडियो बनाऊंगी, किसी के घर में काम चल रहा होगा, आप किसी को पैसा मत दिया करो कि ये लो पैसा लो, माल लिया। आप माल खुद लाओ, उसको बनवाने का ठेका दे दो। अगर आपका जान पहचान का पुराना मजदूर है, सालों से आप जानते हो, उसका घर भी जानते हो, उसके 20 बच्चों को जानते हो, तो आप कभी उसके घर पर जा सकते हो, 10 टाइम जा सकते हो। लेकिन एक ऐसी मजदूर है, चलता फिरता आगे आ जाए, या आप किसी के जरिए प्लेट ठेका दे दो, मत देना। मैं भी 10,000 गए और मैंने चलो कैसे भी करके निकाल लिया पैसा अपना, लेकिन बेचारे ये कहाँ ढूंढेंगे, नंबर स्विच ऑफ, एक नंबर ही होता है। इतनी बड़ी मुंबई में वो तो भाग गया होगा 10,000 रुपये लेके। और ऐसा होता है मजदूरों के हाथ में कभी आप पैसा मत दिया करो। आपको माल लाना है, पत्थर लाना है, सीमेंट जाना है, आप खुद लेके आओ, खुद हाथ से पैसा दो उसको, क्योंकि वो भागेगा ही नहीं। उसका जो मेहनत का पैसा बनता है रोज़ के रोज़ उसको दे दो। आज सुबह करता है, शाम तक कर रहा, पैसा दे दो, एडवांस मत दो। मेरी नंद के संग तो अपनी खास नंद के संग तो 60 से 64 हज़ार रुपये का करीब लेके बंदा भाग गया था। उसको क्या करा था, पूरा ही घूम का ठेका दे दिया था माल के साथ में। तो ये लोग मजदूर लोगों को बोले नहीं, आपको आप पैसा दे दो, हम लोग रोज़ माल लाएंगे, ये लाएंगे, उन्होंने दे दिया, गायब। और ये लोग तो क्या, नंबर बदलने में क्या टाइम लगता है। ये तो कल परसों की बात है जो आपको बता रही हूँ। 10,000 रुपये लेके गया। अब मुझे सुन के उस दिन से इतना ख़राब लगा कि बेचारे कैसे कैसे करके एडजस्ट करा उन्होंने अपना पैसा घर बनाने के लिए, और वो बंदा गायब ही हो गया। इसके लिए आप किसी भी बंदे को पैसा मत दिया करो। आप खुद जाओ, खुद माल लाओ, और खुद जो भी लाना है अपने हाथ से पैसा दो किसी को, लेकिन मजदूर को मत दो भाई। आजकल अपन को पता नहीं, अपन सोचते हैं अपन सही है तो सामने वाला भी सही है। अब उसके दिल में क्या, अपन को क्या पता। भोली सूरत लेके तो आजकल लोग घूमते हैं, दिल काले होते हैं उनके। इसके लिए मैं घर में कोई भी अब एक बार चोट खा लिया, अब मैं कुछ भी घर में करवाती हूँ काम, मैं किसी पे भरोसा नहीं करती हूँ। मैं कुछ काम करवाना पड़ेगा तो मैं जान पहचान वाले हैं उनको ही बुलाती हूँ। मैं किसी की भी चलते फिरते रोड लोगों को नहीं बोलती हूँ क्या कि ये मेरा घर में काम कर दो, ये घर में कलर कर दो। कलर हो, टाइल्स हो, नल का कुछ भी हो, मैं जान पहचान वाले से ही करवाती हूँ। और मैं किसी को पैसा पहले देते ही नहीं हूँ। मैं कहती हूँ तू बता, मैं माल लेके आऊँगी, तेरा रोज़ का क्या, तू मुझे बता। सुबह का रहेगा, शाम को मैं रोज़ दूँ भाई छुट्टी। लेकिन मैं किसी को नहीं देती। बाप रे भैया, मेरे को पता है कि दुनिया बहुत ख़राब है। बस कैसे भी करके सामने वाले का पैसा ले लेते हैं। बेचारे ने कैसे भी करके उन्होंने अरेंजमेंट किया है, मुझे पता है कि उन्होंने कैसे अरेंजमेंट किया है। उनका घर भी बेचारों का ऐसा पड़ हुआ है। अब वो दोबारा मजदूरों को बुलाएंगे, वो पता नहीं कितना पैसा मांगेगा, दोबारा से बेचारे अरेंजमेंट करेंगे। हाँ, कब बस इसलिए हाथ जोड़ के कहती हूँ आप लोगों से, अपना पैसा बहुत मेहनत का है, बहुत संभाल के लोगों पे भरोसा करिए। और चाहे वो विदेश जाने का मैटर हो या घर बनाने का मैटर हो, आप पैसों का अपने हाथ से ही करिए, सोच समझ के करिए, ठीक है ना। आजकल अपने नहीं छोड़ते हैं पैसा लेके। आप समझ गए होंगे क्या, समझ गए होंगे। तो बस, तो वो तो गैर होते हैं। अभी वो कहाँ ढूंढेंगे, वो तो गए उनका 10,000 रुपये। रोज़ फ़ोन करते, स्विच ऑफ ही रहता है उनका फ़ोन। बस यही आज की वीडियो थी। और इसमें इनकी नहीं भैया डालना है, तो मेरे दिल में जो बात आती है मैं शेयर तो करती हूँ आपसे, और करूँगी भी। मुझे नहीं पता कितने लाइक मिले, मुझे नहीं पता कितने लोग मेरे को सब्सक्राइब नहीं करें इस वीडियो पे, पर फिर भी मैं ये वीडियो आपके संग शेयर ज़रूर करूँगी। किसी का भी भला हो जाए, उसका भला हो जाएगा तो अपना तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस यही आज की वीडियो थी। और ख्याल रखना अपना, दुआ में याद रखना प्लीज़। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ, कितने लोगों के घर में काम चल रहा होगा, कितने लोगों के घर में बाहर जाने के बच्चे, माँ बाप या भाई बाहर जाने की सोच रहा होगा, तो उसको थोड़ी सी मेरी तरफ से कुछ भी एडवाइस मिल जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।